कहानी बदनसीब बाप। एक शादीशुदा जोड़ा अपना सेकंड हनीमून मनाने के लिए क्रूज टूर पर गए। इस दौरान वे अपने बच्चों को घर पर ही छोड़ गए थे। बदनसीबी से खराब और बहुत ही तूफान मौसम के कारण क्रूज शिप डूबने लगा। सभी लोगों की तरह वे दोनों भी अपनी जान बचाने के लिए लाइफ बोट एरिया की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी सिर्फ एक ही व्यक्ति के लिए जगह बची हुई थी। वे अपनी पत्नी को डूबता शिप पर छोड़ आदमी लाइफ बोट में बैठ गया। पत्नी उसे डूबती शिप पर खड़ी अपने पति को दूर जाते हुए देख रही थी। वो चिल्लाकर अपने पति से बोली। इस कहानी को यहीं विराम देते हुए शिक्षक ने अपने सभी विद्यार्थियों को पूछा, क्या कोई अंदाज़ा लगा सकता है कि पत्नी ने पति से क्या कहा होगा? ज़्यादातर विद्यार्थियों का एक समान उत्तर था। उन्होंने कहा, पत्नी बोली होगी कि मैंने तुमसे इतना प्यार किया और तुम मुझे इस तरह छोड़कर जा रहे हो, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। शिक्षक की नज़र एक साथ बैठे विद्यार्थी पर पड़ी। शिक्षक ने उसे जाकर यह सवाल पूछा। विद्यार्थी बोला, मुझे लगता है वे बोली होगी हमारे बच्चों का ध्यान रखना। शिक्षक को आश्चर्य हुआ। उन्होंने विद्यार्थी से पूछा, क्या तुमने ये कहानी पहले भी सुनी है? विद्यार्थी ने सर हिलाया और बोला, नहीं, लेकिन बीमारी की वजह से दम तोड़ते हुए मेरी माँ ने यही शब्द आखिर में मेरे पिता से कहे थे। शिक्षक ने उस विद्यार्थी को सही जवाब देने के लिए शाबाशी दी। कहानी को आगे बढ़ाते हुए शिक्षक ने कहा, क्रूज शिप डूब गई और साथ में पत्नी भी। पति घर वापस लौट आया और उसने अकेले ही अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। कई साल बाद उस पिता की भी मौत हो गई। एक दिन उसकी बेटी, जो उसे अपनी माँ की मौत की जिम्मेदार मानती थी, अपने पिता के सामान को साफ करते हुए उसे एक डायरी मिली, जिसे पढ़कर उसे सच्चाई का पता लगा। डायरी में लिखा था, जब उसकी माँ बाप उस क्रूज शिप पर गए थे तब उन्हें पहले से ही पता था कि उसकी मम्मी को 3rd स्टेज कैंसर है और इसलिए वो दोनों आखिरी बार एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिता सके, इसलिए दोनों अकेले ही उस क्रूज शिप पर गए थे। जब उस शिप पर वे मनहूस समय आया था तब उसके पिता ने उस अकेली बची लाइफ बोट की जगह में बैठने से मना कर दिया था। उन्होंने डायरी में लिखा था कि वे भी अपनी पत्नी के साथ ही उस डूबती हुई शिप में डूब जाना चाहते थे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उनके बच्चों के लिए अपनी पत्नी की कसम देने के बाद उनको उसे अकेला छोड़कर उस लाइफ बोट में सवार होना पड़ा। इस डायरी को पढ़ने के बाद बेटी फूट फूट कर रोने लगी। शिक्षक ने यह कहानी यहीं ख़त्म की और पूरा क्लास शांति में डूब गया। ये शांति देख शिक्षक को पता चल गया कि वे इस कहानी के जरिए जो सीख अपने विद्यार्थियों तक पहुंचाना चाहते थे वे पहुंच चुकी है। वे जो होटल में आपको खाने का बिल भरते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास पैसे का घमंड है, बल्कि इसलिए कि वे आपको पैसे से ज़्यादा अहमियत देते हैं। वे जो हमेशा आपकी मदद करने के लिए तैयार रहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें आपसे कुछ चाहिए, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आप में एक अच्छा दोस्त देखते हैं। वे जो आपको हमेशा मैसेज करते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ और नहीं होता, बल्कि इसलिए क्योंकि वे आपको बहुत याद करते हैं। और वे जो हर झगड़े के बाद पहले माफ़ी मांगते हैं इसलिए नहीं कि वे गलत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें अपने बातों, अपने गुस्से या अपने ईगो से ज़्यादा आपकी परवाह होती है। आशा करता हूँ कि आपको हमारी स्टोरी पसंद आई होगी। इस स्टोरी को शेयर करें और लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। ऐसी और स्टोरियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। और इस स्टोरी को सुनने के लिए धन्यवाद।